कई साल पहले मैं उरा जब आया था तो इसी तरह रचना माता ने प्रदर्शनी करवाई थी। उस टाइम ने देखी और आज का दिन देखी, मैंने कुछ फर्क लग गया। क्या फर्क लग गया? यो घर का जिक्र नहीं के घर बनने लग रहा है, मन उरे की माता श्याणी लागन लगी थोड़ी सी। उस दिन नहीं लागे थी। आज मन न्यू लग गया इनके कि मैं समझ मान लग रहा है ना। तुमने भी लगता होगा। क्यों मैं बड़े गौर से देखूंगा कि आज ये ज्ञान ने पीण लग रही। उसका इतने साल में कई डाल की खोद लग गई हूँ, परिवार की, समाज की, है ना। रोज रोज खोद मारनी रह रहे हैं वे। तो आज मन देखा आप सब बहुत बढ़िया ज्ञान ने पकड़न लग रहे थे। मेरी दिल तो इच्छा है आप आगे भी इस ज्ञान ने अच्छी डाल समझ लो। सब तो समझदार मने रचना माता लग गई तारा मत। थम भी पकड़ रहे हो बात ने, पर यह बहुत पहले पकड़ गई थी। और इसका पकड़िया पाछे देखो मालवास में भी सेवा हुई, है ना। कल उड़ गए थे हम और माता भी जा रही थी, उड़े भी सेवा कराई, इस गांव में भी कराई। और मालवास तो फिर किते कुआड़ में, किते बजीण में, किते कुसुम्भी में। और देख लो यह ज्ञान की गंगा किस तरह आगे बढ़ गई। पर जड़ उड़े है, इस माता ने शुरुआत करी, इस माता ने हिम्मत करी। तो सब तय समझदार थारे में यह माता है। पहले इसके नाम की ताली बजाओ कि इसने इस दुनिया में किस तरह खेलना चाहिए इस नाटक में, वह चीज इसने पकड़ ली। कोशिश तो तुम भी कर लग रहे हो। भगवान नु चाहे है कि यो नाटक थम खेलना सीख जाओ। भगवान और कुछ नहीं चाहता कि तुम इस तरह पैर पे पैर चढ़ाओ, यो मुद्दे सुद्धे हो, आसन करो, ध्यान लाओ, भूखे रहो, कि किते नंगे पांव तीर्थ पर जाओ। ये एक भी चीज भगवान नहीं चाहता। ये तो मानसा ने अपने हिसाब से भगवान खातिर बना दी और उस रिवाज ने आज ती पीट दिया वहां। भगवान तो नहीं कहे हमने ये कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। फिर क्या करना है? वो नु कहे मैं तो सिर्फ हमने समझ दूं हूं। समझ किसी कि भाई तू एक आत्मा है और तेरे साथ जो 5-4 घर में बैठे हैं ये भी आत्मा है। बस इस टीका न लाए रखिए। वो समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से तो वो कोई बेटा है, कोई पोता है। लेकिन भगवान की नजर ने देखा तो वो क्या है, ये सारी आत्मा बिखर रही है। और ये जन्म बदल दी थोड़ा मोटा किते हिसाब किताब था, किसी का किसी के लिया था और वो एक रिश्ता बन गया। पर एक दिन ये बाय करेंगे आपस में, ये सदा इसे नहीं रहेंगे। क्यों? नाटक के रिश्ते हैं। यो शरीर है, इतना यो रोल मिल रहा है। शरीर बदल दिए, रोल बदलेंगे। आपके माँ बाप भी, बालक भी, घर बार भी, सारी चीज बदलेंगे। जब इस बात ने पकड़ के और फिर हम जीवन जी के देखा तो आप न्यू समझ लो आपका कोई बीमारी, खासकर मन की बीमारी, आजकल मन की बीमारी बहुत हो रही है। आदमी सोते सोते एकदम उठ चमक पड़े। किसी ने कोई सपना आ गया, बीमार हो गया, उसने ठाई अंडे हैं। किसी में न्यू कहेंगे ओपरी पराई आ गई, उसका इलाज करा दिया अंडे सारा कुणबा। उस टाइम प्याज लहसुन भी छोड़ने पड़े, है ना। तो ये अनेक बीमारी जो है ये हमारी ठीक हो सके हैं अगर हम इस भगवान की शिक्षा ने पकड़ लिया तो। और वो कुछ भी नहीं करांदा। मानसा ने तो बहुत तरीके बता दिए जो आपके बस में को नहीं। किते आसन करावे हैं, किते कुछ और तरीके सिखावे हैं। भगवान नु कहे हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुननी है। यो काम जो कर लेगा तो वो इस जिंदगी में जीना सीख जाएगा।
वो बंधेगा नहीं, दुनियादारी के काम करता रहेगा। कोई न्यू नहीं कहता कि हमने काम छोड़ने हैं, परिवार छोड़ना है। हम सारे परिवार वाले हैं, लेकिन भीतर तो परिवर्तन हो जाएगा, भीतर एक दीवा चस जाएगा, बाहर दीवा नहीं चसना पड़ेगा। भीतर एक आत्मा का दीवा जिसका जाग गया न, उसने फिर यह दुनिया इसी लागेगी जनू बहुत बढ़िया बन रही है, या तो किसी में कोई गड़बड़ नहीं है। इब ऐसी सोच भगवान बनावे है तो यह बनानी चाहिए कि नहीं? आप बताओ। नहीं, तुम बोलते नहीं। मैं तो सोचो सियाने हो गई, फिर उसे होंदे जाओ। पर इसमें गड़बड़ क्या आ रही है, जो भगवान नहीं जानते और ऊ ठेकेदार हो रहे हैं भगवान के, कि हमें बतावांगे, इसे मेरे गुरु पाक रहे हैं। उनने फिरकी बना रखी जनता की। कोई कह दे है भीतर है, कोई कह दे है कण कण में है, कोई युगे युगे बता दे है, नरी किताब लिख रखी। भगवान ने जब आके बताया है नहीं वे, क्योंकि इस दुनिया में एक बार वो आके बोल रहे है जो जिसने परम पिता कवांगे, वो आके बोल रहे हैं। और शरीर को नहीं उसके, भाई ने बताया ना मंदिर में उसकी पिंडी दर रखी, वो नरी आत्मा है। और शरीर माँ के पेट ते नहीं लेंदा, पर आवेगा जरूर, हमारे बीच में आओगा। तो उसने आके जब यो ज्ञान सुनाया, दर्दो उसने आके जब अपने बारे में बताया, हमारे बारे में बताया, ये सारा खेल के बारे में बताया कि इसके शुरू में क्या हो है, फिर बीच में क्या होगा, और थोड़े ही दिन बाद आखिर में क्या होगा। फिर हमने जो सुन रखा था, किते गुरुओं पे सुन रखा था, किते किताब लिख रखी शास्त्र, उनमें तो कोई बात ठा रखी थी, वो सारी की सारी झूठी होगी। उसके बताया पाछे उसकी नहीं सुनी थी इतना, तो वो बहुत बढ़िया लागे थी, साची लागे थी। पर उसने आके ज्ञान के सागर ने जब यो सारा खुलासा कर दिया, तो जड़े भी हम बंध रहे थे, कोई किसी गुरु की, कोई किसी देवता की भक्ति में लग रहा था, वो सारी की सारी चीज झूठी होगी। माता जी आप इस पानी न धर दो। ये सारी आत्मा किते न किते बंध रही, किते गुरुआ ने बंद रखी, किते किसी देवता ने ठाई अंड है। आड़ा भी मैं देखूं था माता एक मूर्ति सी ठाई अंड थी, न्यू बेराई नहीं वो सह किते, बस उन्हें खाम खाए एक रिवाज पकड़ रही है। किते सुनाई होगी कि मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा छोरा ब्याह आ गया, वह भी गल गल होली। न्यू जानना ही नहीं भाई यो जिसने ठारी है यो कित जन्म ले रहा है, और तू कौन सा जन्म की मूर्ति ठारी है। यो बहुत घना अज्ञान जो है हमारे दुखा का कारण है। और जब यो मिटाना है तो आपने 1 घंटा रोज देना पड़ेगा। जो आपके दौरे 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हो, 25 तो एक पे भी को नहीं। जब 1 घंटा आपने भगवान की ये बात सुन ली और बढ़िया डाल सुन ली, वो हाजरी लान का हिसाब से नहीं, अच्छी डाल, गणेश की डाल बड़े कान करके, तो आपके ये सारे बंधन कट सके हैं। और आपने रोज न्यू लागण लग जाएगा। जिस तरह माता बताओ थी कि भाई जिंदगी तो बहुत अच्छी है, जिंदगी में दुख नाम की कोई चीज आपने पावेगी नहीं। बिना कि में करे, सिर्फ सुनना है तो यो काम तो करया जा सके है। और जो यो भी नहीं कर सकता तो उसने दुखी होना ही पड़ेगा, वो कितनी मूर्ति ठा रहा हो, किसे गुरु ने बना रहा हो, क्यों किसी में कोई दम नहीं रह रहा, ये नकली कहानी चल रही सारी, ठीक है ना। तो यो मौका है बहुत गजब का। उसके है आगे रचना माता इसी प्रदर्शनी ना लगवा सके, क्यों कई बार बेचारी नांगा ला लिया, कई बार इकट्ठे कर लिए तुम, थारे भी याद होगा, है ना। लेकिन ईब इसने इतनी जो मेहनत कर ली, ईब कदम आपने उठाना चाहिए, क्यों जिंदगी आपकी है आगे। न्यू किसी का कहने ते
बार बार बुलाते हैं, ये चीज आगे कौन चल रहे। आपने खुद टोना पड़ेगा रास्ता कि मन ने किस तरफ जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, है ना। तो आप अगर इसमें एक कदम उठाओगे तो भगवान गारंटी दे है कि 1000 कदम मैं उठाने तैयार बैठे हूं। एक इस गांव में एक कन्या है सरिता, उसने गजब का काम कराया है। इस गांव के जो बढ़िया बढ़िया है ना उनका जिक्र करूं मैं। एक तो रचना माता है आपके स्वामी, एक कन्या ब्रह्मा कुमारी बनी है इस गांव की, जानते होगे तुम सारे। यो है असली कन्यादान जो रमेश बहन जी ने कराया। जो ब्याह दे हर पाछे टंगी पावे है या अगले टांग दे है, यो कन्यादान हो लिया फैल। यो एक रिवाज है। असली जो कन्यादान है वो है कन्या भगवान के काम में लगा दी, जगत के कल्याण में लगा दी। तो उस कन्या ने भी मैं आज नमन करना चाहूँ कि भाई उसने इतना बड़ा जो जिंदगी का फैसला लिया है। क्यों एक तरफ तो इसी कन्या है जो अपने मुंह तक वर मांगे है कि मैं इस छोरे के लिए ब्याह करूंगी, नहीं तो मैं मर जाएंगी, कब बाज जाएंगी। एक तो इसी पैदा हो रही है कि नहीं। एक तरफ इसी कन्या है आपके गांव की जिसने कहा कि मैं शिव जी से ब्याह करूंगी और इस दुनिया में जो रावण राज्य चल रहा है ना बुराई, उसने खत्म करण में मैं इस पहाड़ न ठाण खातर शिव जी का गेल्या होली, पार्वती बन गई। वाह बहुत बड़ी बात है यार। एक छोटी सी कन्या राची पढ़ी लिखी होशियार बच्ची, और उसने यो फैसला लिया है। तो उस खातिर भी एक बार ताली बजाओ आप सारे। एक छोटा सा गीत सुना के और फिर आपकी कर देंगे छुट्टी, ठीक है ना। क्यों इतनी देर हो ली आपने, गर्मी तो नहीं कह सकते क्यों, 2 लाग रहे हैं पंखे, है ना। कौन सा गीत है? मौका चूकना। मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। न सतयुग में न त्रेता में, न सतयुग में न त्रेता में, वो बस संगम पे आते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ये मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान पढ़ाते। यह बहुत हैवी डोज है कि भगवान आके इस धरती पे पढ़ावे है। नहीं तो इतनी हमने भगवान की मूर्ति पाई और कुछ रिवाज पाए कि भाई इसके बाहर के परिक्रमा कर लो, चक्कर ला लो, इस पर पानी खिंडा दो, इसकी धोक न्यू लगेगी, इसका यो रिवाज है, यो फलाना भोग खागा। ये सारी भक्ति में हम कर दे आए, पर यो असली कदे आके मारत मिलेगा और हम उसकी सुनाएंगे और हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। यो किसी ने नहीं बताया। अब पता चला है कि वो भी मारे वर्गी आत्मा है और एक बार मारे बीच में आके मारी सुने है ना। गीता में बता दी युगे युगे आवे है, गलत बता रखी। भगवान नु कहे मैं सारी आनी आंदा, मैं तो एक बार आऊंगा इस खेल में। जब यो कति बिगड़ जाएगा, जब सारे रोंदे होंगे, सारे दुखी हो रहे होंगे और सूत उलझ रहा हो के भगवान कौन सा है, जब आऊंगा और फिर वो चांदना कर जाएगा, सारी चीज खुलासा करके न्यारी न्यारी बता दूंगा कि यो भगवान है और ये देवता है। ऐसा चांदना जो कर दे है ना ज्ञान का, वो है एक बरानिया शिव भगवान, जिसका अपना कोई शरीर नहीं होता। तो यो मौका हमने चूकना नहीं चाहिए, भगवान से मिलन का टाइम है यो। ईब जो इसके ठेकेदार बने बैठे हैं कि हम बतावांगे, हम नाम देंगे, गुरुजी गणे आपके एरिया में भी खूब पाओगे। तड़के टीवी पर आ जाए दुनिया भर के बताओगे आज शनिवार है, काले कुत्ते ने रोटी खुआओ, है ना, और क्या करो, काले कपड़े पहनो, काला खागड़ ने भी रोटी खुआओ। ये इसे टोट के इन तक क्या होगा, बोला तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये इच्छा पूरी नहीं होंगी के
कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म बिना बात कौन बने। और कर्म कौन सा कितना फल देगा यो भी भगवान बतावे है। पर ये झूठे आदमी जो बीच में आ गए ना इस बाजार में जचा रहे हैं, इन न भगवान तो लोग उल्टे हटा दिए और अपने का नहीं जोड़ लिए। और बताने के था जो कोई शास्त्र पुराने कोई भागवत कोई कथा ठा ली और उसने एक हफ्ता तीन गाई गए, माता बैठी बैठी सुने गई। इस तक कुछ नहीं होना। यो सारा खेल जो देख रहे हो ना यो बाजार है, यो भगवान का आया पाछे फीका पड़ जाए। नहीं आंदा इतने लोग लागे रहे, पर भगवान आया पाछे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? वो सारी चुराई उड़ी बात है, शास्त्र मत है, उनका अपना कुछ नहीं है उसमें। तो वो क्या कहे गुरु गोसाई महात्मा आजकल देखो, चुरा के झूठ दुनिया की बतावे ज्ञान से मेरा, कदे भीतर बतावे कहे किसे न पाट्या ना मेरा। देखो शास्त्र की कोई किताब कोई कथा ठा ले, उसने गाई गए एक हफ्ता तीन पाठ करा हम लिया है ना, या उनकी अपनी कुछ नहीं। शास्त्र में तो किसी ने लिख दी थी उस कहानी न ठहरे हैं और बताओ कि गए यो मेरा ज्ञान से मैं हूँ ज्ञान देनिया, मैं नाम दूंगा। दूसरी बात है जब उनने पूछ ले भाई तू भगवान तो मिला है कि नहीं, सीधी सीधी बता, तो नु कहेंगे भगवान तो भीतरे है, भीतर बता देंगे। कह देंगे भगवान का तो किसी ने आज थी बेरा ना पाट्या, ये इसी बात कह की गोल मोड़ कर देंगे। भगवान नु कह है मैं भी थारा पिता हूँ और थम टोंदे हंड और मैं लुकदा हंडू, तो फिर मैं प्यार का सागर के हुआ। तो सारी झूठी बात बता बता की और आज ऐसा हो रहा है कि आदमी नास्तिक हो गए। खड़े कर दो इन्हें, देख लियो आची। चुरा के झूठ दुनिया की बतावे ज्ञान से मेरा, कदे भीतर बतावे कहे किसे न पाट्या ना मेरा। बतेरा टोलिया आजा पता परिचय बताते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते। तो धर्म के ठेकेदार भगवान के बारे में बतानिया न बाजार जचा रखे और भोली बाली माता भोले बाले आदमी बेचारे उसमें फंस रहे, उसमें जाल में फंस रहे हैं। सोचा न्यू है यो मुक्ति देगा मोक्ष दुआ होगा, पर भगवान न्यू का है मोक्ष तो एक का भी नहीं होता, सारा न जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। मैं आऊं हूं तो फिर औरा का के ब्यों तो था। दूसरी तरफ परिवार जो गुरु गोसाइया ने छोड़ की न्यू सोचे थे कि भाई अपने बालक पाल लो धंधा कर लो, उनके गेलिया के बन रही है, उन माप सारे आ लिए है ना। उनने भी देखो अपना पेट भी काटा, बालका खातिर जोड़िया भी, किते किते रिश्वत भी ली, तड़के बालका के काम आ जाएगा, सारे काम करे कि नहीं। और आखिर में अपने गोडे के साकी आज इसे हो रहे हैं। कई माता में देखूं तो उन पर बैठा कौन जाता, ऊपरे तो पड़े थी नहीं, इसी हालत हो रही है कि नहीं। और वो इस बाट में बैठी थी कि भाई तड़के बुढ़ापे में ये बालक मेरी सेवा करेंगे। सेवा भी चलो और कि मैं छोड़ के मैं मीठा तो बोलेंगे हैं, इसी कोई मीठी बात तो कह देंगे जिस तक जी खुश हो जाए, भाई हाँ मेरी तपस्या सफल हुई। पर उनका गेल्या बनी कि मैं और के बनी सुनो। शब्द मीठे दो इज्जत के सुनन की आस में लुट गया, करया से नास इस घर का सुनिया अवसाद में घुट गया। उनका गेल्या के बनी सोचा नहीं थे भाई बालक से मने पूछेंगे, मेरी आंदे जांदे कि मैं पूछूंगा तो मने बताओगे, मेरी इज्जत होगी, मीठा बोल की बताओगे। पर वो इस आस में सब कि मैं लुटा दिया उसने जो कि मैं था उस पर। माँ बाप आज का आप देखोगे ना कितने बेचारे दुखी हैं, कितना न तो वृद्ध आश्रम में बूढ़ा का आश्रम में छोड़ छोड़ आ जाए है ना, और कितने इसे भी हैं जो प्रॉपर्टी के कारण
उससे का बालक ने सुपारी दे की मरवा दिए माँ बाप। देखो, और उससे माँ बाप ने कितना कुछ उस बच्चे खातिर करया होगा, लेकिन आज उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। और फिर जब एक दिन न्यू कहे ना वो बालक है, जब पूछ लिया भाई आज क्या करोगे, मन भी बताओ, और वो न्यू कह दे तू चुपचाप बैठी रहे, तन्ने नाश करया घर का। फिर वह सोचे जा भाई मन ने नाश करया या के बनी। फिर वह अपना टाइम देखे, रील घुमावे कि मन ने तो यो करया, और आज सुनन ने यो मिल रहा है कि तू चुप बैठी रहे, तन्ने नाश करया है। ऐसी हर एक घर में आज चाहे किसी धर्म की आत्मा हो, हर एक के साथ इस तरह का व्यवहार होने लग रहा है, और वो भीतरे भीतर घुटन लग रहे हैं। उनका समझ में नहीं आती इब के करा कित जावा। इस टाइम पर भगवान नु कहे मेरा आना हो है, जब साचे आदमी जिनने मेहनत करी थी, बलद की डाल जिनने कमाया था, और आज उनने ऐसे शब्द उलाद जब बोल रहे हैं तो उनका जी टूट गया। सब क्या है तो उनका जी भर ले। शब्द मीठे दो इज्जत के, सुनन की आस में लुट गया, करया से नास इस घर का, सुना अवसाद में घुट गया। टूट गया दिल जो शीशा सा, नहीं आंसू भी आते हैं, यहाँ भगवान पटाते हैं, ये मौका चूक ना जाना। किसी ने रो के भी नहीं बता सकते अड़ोसी पड़ोसी, क्यों वो भी हंसेगा फिर कि हाँ ठीक घनी हवा में उड़े थी या ठीक बन रही है, इसी भी आपस में चल रही, तो कोई सारा नहीं बचता। इस टाइम पर फिर वो जो इब्ती आया नहीं था पर कथा सुनी थी उसकी, आया नहीं था भगवान ने, क्यों भगवान तो न्यू कहे मैं तो एक बार आऊंगा कति आखिर में, ड्रामा के इस नाटक के कति आखिर में एक बार थोड़ा सा टाइम खातिर प्रकट होऊंगा। तो वो आ गया, उसने देखा भाई बूंदी बन रही है सारे गेल्या, गुरु गोसाई भी देख लिए, शास्त्र भी देख लिए, औलाद भी देख ली, परिवार समाज सब के में देख लिया, और ये बेचारे अपना दिल ने टूटे हुए दिल ने लेके बैठे हैं। उसने आकी फिर बड़ी हिम्मत दे दी, इसी कमजोर जो हो गए थे ना, टूट लिए थे जो, उनते उसने आके फिर के कहा तू हिम्मत कर खड़ा हो जा, ए माती राम आया से, तेरी बिगड़ी बनाने को तेरे ही काम आया से। देखो ओ माती बन के आ गया कि नु बोला तू छोड़ इन सारे ने, माम एकम कि एक मेरा बन जा। और फिर देख इस दुनिया जो इसी बिगड़ रही है ना, या सारी डालते बिगड़ रही है आज दुनिया, और दुनिया बिगड़ रही है मतलब दुनिया के आदमी बिगड़ रहे हैं। और क्या बिगड़ रहा है दुनिया में? आप जिसने बरतो हो, जिनके साथ रहो हो, अड़ंगा उसके भीतर हो रहा है, और वो बतावा नहीं थे इनके भीतर भगवान है, और उनके भीतर बैठे हैं सांप। कई बार कह दिया न यो नाग सहित बचिए, कहो हक नहीं। तो ये विषय विकारा की जो दुनिया है ना, जहर की भरी है। इस टाइम पर भगवान आके हमने इतनी बड़ी हिम्मत दे है कि तू ही भी न छोड़ और मेरे का नहीं आ जा, और फिर उस आत्मा में इतनी ताकत आ जा है कि वह अनुमान हो जाए। देखो अनुमान दिखाया ने, पहाड़ लेके उड़दा, तो यह दुनिया बदलना पहाड़ वर्गा काम है, क्योंकि आप अपना एक परिवार में एक आदमी बिगड़ रहा है, उसने बदल की दिखा दो, और भगवान आकी इसे सारे बांदरा की फौज बना दे है बिगड़े उड़ा की। बांदर दिखाए ना, बांदर मतलब जो सही बिगड़ रहा है, जिसमें 5 विकार सब तक घड़े, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। ईशा ने भगवान आके अपनी सेना में शामिल कर दे, अरनु का है ईब थारत रावण मरवाऊंगा। रावण कौन है?
मारे भीतर जो बुराई है ना, रेख के भीतर है, जो भूत बैठे हैं, राक्षस जो बैठा है, उसका नाम है रावण। तो ये इतनी बड़ी हिम्मत भगवान दे दे है कि हम इस दुनिया ने उथलन खातिर, इसने परिवर्तन खातिर भगवान का गेल्या हो लिया। इसलिए मंदिर में शिवलिंग के बाहर के मारी भी मूर्ति बना रखी है, जो शरीर वाले दिखा रखे हैं ना, राम है, कृष्ण, गणेश, हनुमान, ये सारे कौन हैं? ये सारे हम आत्मा हैं जो जन्म मरण वाली, पर मारी हुए नहीं बने। जब हम भगवान के गेल्या उसका काम में लाग जाएंगे, जब मूर्ति बनेगी, जब दोक लागेगी। तू हिम्मत कर खड़ा हो जा, इमाती राम आया से, तेरी बिगड़ी बनाने को तेरे ही काम आया है। जो गाया है महिमा में वही सब कर दिखाते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते। इब रचना माता ने तो इतना तो कर दिया भाई, आप 2 घंटे खातिर बैठा के और थोड़ा सा भगवान का यो ज्ञान चखा दिया है ना। इब इस ज्ञान की गंगा में आपकी डुबकी नहीं लगी है, सिर्फ थोड़ा सा न्यू समझ लो, पंजे धोए से हाथ धोए हैं, इतना ही हुआ है। असली मजा है डुबकी लान का, यानी पूरा ज्ञान पीने का। क्यों? आपके पर्सन, आपका टेंशन, आपकी बीमारी कटेंगी जब पूरे नहा लोगे ज्ञान वाली गंगा में। उस गंगा का जिक्र नहीं है। यह गंगा लकड़ी थी शिव जी में, तय शिव जी की जटाएं, तो गंगा जो लकड़ी थी वह पानी वाली नहीं थी। पानी लिकड़दा उस सिर में, तो फिर उसका इलाज करावांगे, उसकी धोख कौन मारेगा? उसने तो ठाई हाथ डांगे। तो शिव जी में तय ज्ञान की गंगा लकड़ी थी, जो ज्ञान आप तीबती सुनावा थे न, यो है वह गंगा। इसमें पूरी डुबकी जब लगा देंगे, पूरा इसने पी जावांगे, जब बात बनेगी। वह किस तरह पीसको हो आप? एक तो उरे रोज क्लास होंगी होगी, उसमें थोड़ी मोटी बात बनेगी थारी, है ना। फिर अपने बृहस्पतिवार ने इंद्र शर्मा जी आवे हैं, बहनी में आए बृहस्पति आवे हैं, ये माता जाके आई उड़ास को हो 1 घंटे खातिर। और उससे भी आगे बड़म्बा सुना होगा ना, पहले भी बता गए थे, पर तम सर के नहीं, इसलिए फिर आना पड़ा हमने। बड़म्बा हर संडे हर एतवार ने 12 बजे या ज्ञान की गंगा में आप डुबकी लगा सको हो। इसका आसान तो और हो नहीं सकता। लोग किते पहाड़ा पर जा है, किते गुफाया में जाके बैठे हैं, और फिर भी नहीं होता कुछ। यो तो जमाए लवे है। बस आपने 1 घंटे खातिर भगवान की ये बात सुनन खातिर बड़म्बा आना। लेकिन वो बड़म्बा बताया सब तय बदमाश है ना, 12 उत बड़म्बा, उड़ा कोई न कोई हिसाब ही पा जाएगा। जो नु कहेगा वो मास्टर जी वो तो निरा पाखंडी है ना, इसे हिसाब के उड़े निरे पाओगे। लेकिन आपने वो पार करने हैं कि भाई मन ने तो उससे मिलना है। और उड़ा इतने मानस, इतने गामा के 90 गामा की क्लास चल रहे है, और वो सारे जहाँ हैं, तो मेरा भी जी कर है एक बार तो मैं सुन के आऊं। तो वो पार करने पड़ेंगे, वो उत अपना उस कहरा में मिल जाए कोई। बड़म्ब ऊत 12 से पार के पहुंचना होगा, बसाना रोड फिरनी पे ठिकाना पूछना होगा। भला होगा लगे कुछ ना, इंद्र शर्मा समझाते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ओम शांति।